सोने के समुदाय की यही पहचान है कायस्थों की। बाकी तो बड़े जात फांकू लोग हैं, बड़े फांकू हैं भाई। राणा सांगा तुम थोड़ी हो। राणा सांगा एक महान व्यक्ति थे और राणा सांगा पर जो टिप्पणी करते हैं वो तो नीच है। वो अपनी मानसिकता दर्शाते हैं, जैसे कि अभी रामजी लाल सिमन ने दर्शाई थी। ये संविधान में जो विचित्र है कि जो सच्चाई कहते तो उस पर SC/ST एक्ट लग जाता है। ओ भाई ये SC/ST एक्ट तो बनाया तुमने, तो फिर वो भी एक्ट बनाइए। आप कुरान को बैन करिए। कुरान कहती है कि सारे गैर मुस्लिम नजस पोटी जितने गंदे हैं, तो इस पर एक्ट क्यों नहीं बनाया जाता कि कुरान जो भी मुसलमान ये मस्जिद में ये प्रार्थना करे, इन आयतों को पढ़े, मस्जिद में CCTV उन पर भी एक एक्ट लगना चाहिए। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ये भारत को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, इसलिए भारत की साख अगर ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन बहुत विदेशों में कम हो जाएगी। तो इसमें कितनी नींव घिसी, अब वो देखो, अब उसी पर आते हैं, फिर वीडियो लंबा होगा हमारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दिल्ली के रहने वाले थे और मैंने बता दिया उसमें 6 महीने लगे, 432 नींवें घुसी। और यही वजह है कि भारतीय और अपने हाथ से लिखा उन्होंने हर पेज को। बाल और जो चित्रकार थे इसके कवर के हर पन्ने को जो बच्चे थे शांति निकेतन के चित्रकारों ने इससे सुंदर कला से समझा। यही वजह है कि भारतीय संविधान की अंग्रेजी में लिखी पांडुलिपि उसका हिंदी अनुवाद संसद की लाइब्रेरी में 2 बक्सों में रखे हुए हैं। कांच से बने इन पारदर्शी मगर सीलबंद बक्सों में नाइट्रोजन भरी है जो पांडुलिपि के कागज को खराब नहीं होने देती। ये दोनों बक्स अमेरिका की एक कंपनी ने कैलिफोर्निया में बनाए थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रेम बिहारी से काम करने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। बस यही कहा, एक भी पैसा नहीं, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने को मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी। और यहाँ होड़ लगी हुई है कि 0% पे इंजीनियर बन जाए, 0% पे वकील बन जाए। भाई क्यों? ये क्या खाला जी का घर है कि तुम वैदा हो गए जन्म के आधार पर आरक्षण ले लोगे? तुम दूसरे जो तुमसे ज़्यादा कुशल लोग हैं उनको तुम IAS डॉक्टर और कलेक्टर और इंजीनियर नहीं बनने दोगे? ये आरक्षण भी बहुत बड़ा आतंकवाद है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण 10 साल में ख़त्म हो जाइए, लेकिन ये बेताल लोग विक्रम के कंधों पर, अगड़े और पिछड़ों के कंधों पर चढ़कर आज तक खून चूसने में लगे हुए हैं। एक ऐसे जोक को भी आप चिमटे से मार सकते हो, लेकिन इनका कोई उपाय है संविधान में? क्यों ये आरक्षण है? यह आरक्षण इसलिए मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया भर के देशों को इन आरक्षण से जो पढ़ कर गए इनको कहीं नौकरी ना दे, ना कनाडा में ना अमेरिका में, कहीं भी इन आरक्षण वालों को किसी भी जाति के हों। मेरे लोग भी